हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपकी फ़िज़िक्स की सीरीज़ दिल्ली पुलिस की ख़त्म करी है, उसी तरीके से आज मैं केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि आपको एक स्पीडली जो नोट्स है उनकी रिवीजन मिल जाएगी जो आपने पढ़ा हुआ होगा डिटेल में। एंड दूसरा, आपको अगर ज़्यादा भी आपको साइंस की नॉलेज नहीं है तो उस टाइम पे भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि आप यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे चीज़ें। इसके बाद में आप मॉक पेपर लगा पाएंगे। सो ये वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। अभी तक मैंने फ़िज़िक्स की सीरीज़ को ख़त्म किया है, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फ़िज़िक्स के कंपैरिजन में इसका जो कंसेप्ट का जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कम हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और केमिस्ट्री के बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि बायो को हम कंप्लीट करें। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मैटर एंड इट्स स्टेट। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैटर क्या होता है। मैटर मतलब कि जो भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग जो क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मीन्स की जगह घेरती है और उसके अंदर अपना कुछ मास होता है, उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। जैसे कि कोई भी टेबल है, चेयर है, बेड है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर अपना मास है और उसके अलावा उसने जगह घेरी हुई है, स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपकी क्या हैं, मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मानिए एक पेन है, ओके। इस पेन को आपने कहीं पे टेबल पे रखा, आप देखेंगे कि 1 या 2 वीक्स बाद में टेबल के सारी साइड पे डस्ट है। जैसे ही आप इस पेन को हटाएंगे, यहाँ नीचे उसकी शेप बनी हुई होगी और वो साफ़ होगी बाकी के प्लेस के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि जो पेन आपने रखा था उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई करा, उसमें अपना कुछ मास था, जिसकी वजह से उस जगह को छोड़ के बाकी सारी जगह पे जो है वो डस्ट आ गई। तो यही चीज़ है कि जो मैटर है ना, वो क्या है, मैटर जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर अपना मास होता है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैटर की और भी डेफिनेशन दे रखी है, जिसको आप ये 5 जो सेंसेस होती हैं उनसे हम क्या करें, कर सकते हैं। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उन्हीं से हम इनको फील कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपकी मैटर होती है, पदार्थ उसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मैटर है ना, वो 5 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे और ये डायग्राम भी आपने देखा होगा। ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है जो बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा गैप होता है और गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और गैस हो गई। तो ये 3 स्टेट्स तो हैं ही हैं। इसके अलावा 2 और स्टेट्स हैं, एक आती है प्लाज्मा और एक आती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे कि BEC कहा जाता है। ये 2 स्टेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है। SSC में बच्चा आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, तो वो कौन सी है, प्लाज्मा। क्वेश्चन आ जाए लास्ट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, तो वो है हमारी BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा और BEC, यहाँ पे इन 5 की आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पहली चीज़, सॉलिड्स क्या होते हैं, जो रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनके कंप्रेशन पे, उनको दबाने पे एज सच उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम इनका डेफिनेट होता है क्योंकि रिजिड होते हैं, शेप इनकी फिक्स होती है। दूसरा, जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है और एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है विद हाई डेंसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में हैं। नेक्स्ट, अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो इनकी कोई शेप नहीं होती। जैसे एक ग्लास वाटर है, उसको आप किसी कप में डालेंगे तो वो शेप ले लेगा, अगर आप उसको फ्लोर पे डालेंगे तो वो पानी पूरा स्प्रेड हो जाएगा। तो यू कैन से कि जो लिक्विड्स है ना, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड्स को डालेंगे वो वही शेप क्या करते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिक्विड्स के, जैसे वाटर हो गया, ऑयल, मिल्क एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चा आपके पास में गैस। गैस जो है उसकी भी कोई शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, लेकिन लिक्विड्स में वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके अलावा जो गैस है वो शेप को ऑक्यूपाई कर देते हैं और जो भी साइज़ कंटेनर में उनको डाला जाता है उस कंटेनर को वो पूरी तरीके से फिल कर देती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंसेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती, जब आप पाठ पूजा के टाइम पे जलाते हैं तो आप अपने रूम के या घर के एक कोने में जलाते हैं और उसकी जो खुशबू है वो टेम्परेचर राइज़ होने से, क्योंकि आपने जलाया तो उसका टेम्परेचर राइज़ हो गया, सो उस सिचुएशन में आपके पूरे घर में उसकी फ्रेगरेंस फैल जाती है। सो गैस के कुछ एग्जांपल जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको गैस के दे रखे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी प्लाज्मा।
Plasma is a state of matter in which an ionized gaseous substance become highly electrical conductivity to the point that long range इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट द बिहेवियर ऑफ द मैटर। देखिए इसमें ना प्लाज्मा में स्टेट के एग्जांपल याद रख लीजिएगा, स्टार हो गया, सन हो गया, जहाँ पे हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और जो आयनाइज्ड गैस सब्सटेंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर से करंट को पास किया जा सकता है और बहुत हाई स्पीड से। सो ये हो गए हमारे पास प्लाज्मा तक की स्टेट्स। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।